किसी एक नई लड़की से वो फिर दोबारा शादी कर लेते हैं, जबकि उनकी पहली पत्नी राधा राज, उनके बच्चे और साथ में उनके पिता, उनका पूरा परिवार काफी, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से काफी सदमे में है। आइए उनके पिता से बातचीत करते हैं इस वीडियो को देख करके क्या क्या कुछ बीत रहा है उन लोगों के ऊपर। देखिए, बहुत दिमाग खराब है। राधा आके मेरा पैर रो रही थी, मेरी लड़की की बहू है, 2 बच्चे भी है, और उसी दिन से मेरी मतलब तबीयत तो हमारी साल 1.5 साल हो गया खराब है, लेकिन उसी दिन से खाना भी मैं नहीं खा रहा हूँ। खाना भी नहीं खा रहे हैं? नहीं, क्योंकि देखी नहीं जा रही, उसके पास में जन नहीं जा पा रहा हूँ। अब 20 दिन का उसे मैं टाइम दिया हूँ। मतलब 20 दिन का समय दिए? हाँ, कि अगर 20 दिन में अगर मान लो, उसे बाबू बचपन से कहते थे, बाबू अब भी कहते हैं, लेकिन इसकी हालत देख के, ऐसा उसकी हरकत देख के इतना गुस्सा आ गया है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और 20 दिन का टाइम इसलिए दिए है कि अगर 20 दिन में आ जाएगा तो अच्छे से गलती हो जाती है, उसका समस्या हल होता है। लेकिन जब आएगा जब ही, अब क्या हो रहा, दुनिया तो उंगली उठा रही कि मेरे घर मत जाइए, लेकिन जो सब लोग आते हैं मेरे घर तो उसके समस्या हल करने के लिए आते हैं ना, समझाने के लिए, अच्छाई के लिए नहीं आते हैं। बुराई नहीं कोई कर रहा है, लेकिन वो बुरा किया, वो गलत किया। 20 दिन में अगर नहीं आता तो उसे घर से बेदखल कर देंगे, जायदाद से बेदखल कर देंगे, कुछ कर देंगे। ऐसा क्यों? अरे भाई, वो गलत। लोग अपने बच्चों की सुनते हैं। अपने बच्चों को तो मैं सुन रहा, तो वो भी तो मेरे बच्चे हैं, उसकी बहू और 2 बच्चे हैं, वो भी तो मेरे बच्चे हैं, वो दूसरे नहीं है। राधा इसलिए नहीं कुछ बोल रही है कि मेरा दबाव है। अच्छा, तो राधा मान लीजिए इतने दिनों से वो दूसरी पत्नी के साथ वीडियो डाल रहे हैं, तो कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे? कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं कह रहे, मैं दाब रखा हूँ उसे। अच्छा, अपनी बहू को दबा रखा? हाँ, कि देखिए, कार्रवाई करने से कहानी आगे बढ़ जाएगी। अब मान लो अगर कहीं भी लड़का हो गया, अगर बात मान लो दुनिया उठा रही है, सब कुछ कह रही, वो भी मान लो कह रहा, वीडियो बना रहा है, तो जब घर आ जाएगा जब भी तो सच्चाई पता चलेगा। ऐसा नहीं ना है कि वीडियो का खेल, व्यूज का खेल खेल रहे हैं रामवीर। और मेरे सामने तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो मोबाइल भी नहीं चलाता हूँ, सब लोग बताते वही मैं सुनता हूँ। लोगों द्वारा जो मंदिर में शादी कर लिए, पूरा वो वाला वीडियो आपने देखा? हम वीडियो नहीं देखे हैं, लेकिन जैसे आप लोग बोलते हैं, मेरे गांव के बताते हैं देख के कि ऐसे ऐसे हो रहा, आप कहे बाबू हम तो क्या करें, हम तो घर है। जब मेरे सामने आएगा, बताएगा, देखेंगे जब भी तो सच्चाई पता चलेगा, वैसे कैसे बता दे। अच्छा, रामवीर को देखने में इतने दिनों से हम लोग देखते हैं, रामवीर का ऐसा नेचर तो नहीं था? नेचर वो बचपन से आप पूरे संसार में जहाँ भी रहा है, किसी के क्वार्टर उटर लेके रहा है, तो उसका मतलब आचरण सब कुछ सही था। जैसे अपनी माँ को माँ समझता है, जिसके मकान में रहता उसके माँ समझता, उसकी बहन को जैसे अपनी बहन समझता, सब कुछ मतलब किसी उसका नेचर खराब नहीं है। उसके साथी भी देखो, जहाँ जहाँ दोस्त है, उसके डिपार्ट के जो लोग हैं, जहाँ जहाँ उसका बात व्यवहार है, सभी लोग सही बताते हैं, सभी लोग को विश्वास नहीं है कि रामवीर ऐसा किया होगा। तो फिर क्या ऐसा हो गया कि रामवीर द्वारा इतनी बड़ी गलती कर दी? अब इतनी बड़ी गलती है, वही लोग दोनों जो बताएंगे ना, या तो रामवीर बतावे या तो उसकी बहू बतावे। तो बहू आपके पास आई थी तो क्या आपने बहू से पूछा? बहू रोने के आगे कुछ कही नहीं रही थी, कैसे बतावे, कैसे पूछे भाई? जब रोने के आगे वो कुछ बोली रही तो क्या पूछे? उसकी हालत वही खराब, वही बेहोश होने लगी। अच्छा, तो जब आदमी का तबीयत खराब है तो बोल ही नहीं पा रहा रोने के आगे, तो तुम क्या पूछोगे? बताओ, और क्या बताएगी? अच्छा, आपके 4 बच्चे हैं। हाँ। तो रामवीर का नेचर उसमें कैसा रहा सारे बच्चों में? एकदम सबका, मेरे जितने लड़के हैं सबका नेचर सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन यही है, और हम किसी को अलग भी नहीं, अपने खुशी से वो अलग हुई। जैसे गार्जियन अगर उसे अलग करता है, कोई भी गार्जियन हो, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अलग करता है, तो उसे अपने अंदर दामन में झांक के देखता है कि मेरी ये गलती थी, इसलिए मेरे लड़का मेरा बहू अलग हुआ। जब पूरे मतलब अपने गार्जियन के कोई गलती नहीं रहती है, तो गार्जियन को वही बात, लड़का अलग होता तो ठेस मारती है। मतलब तो सारे बच्चे अगर अलग रहते हैं तो फिर आपका सेवा कौन? एक लड़का है मेरे पास, बस। तो आपका खर्चा पानी कैसे चलता? खर्चा पानी यही भैंस गोरू है, खेती बाड़ी यही सब करते हैं, और क्या करें। बच्चे कोई मदद नहीं करते आपकी? कोई नहीं मदद करता। कोई नहीं? रामवीर वही मदद करता था, वो भी ऐसे निकल गया। रामवीर मदद करते थे? हाँ, आपकी सेवा करते थे? अरे वो तो देखा अपने आँख से, मेरा हाथ खराब था, एमआरआई करवाया, दवा करवाया, एक्सरा कई करवाया, गोरखपुर से, यहाँ से गोरखपुर ले गया, गोरखपुर से फिर वहाँ ले गया अंजू जायसवाल की। काफी सेवा की आपकी रामवीर? काफी सेवा की। क्या कहना चाहेंगे रामवीर को? रामवीर को यही कहना चाहते हैं कि चाहे जहाँ वो भाई आ जाओ घर। हाँ,
घर जब आएगा जब ही सच्चाई पता चलेगा। मैं यहाँ से कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्या सही है क्या गलत। हाँ, मैं देखूंगा, मेरे सामने आएगा सच्चाई, तब पता चलेगा। मान लीजिए पहले से उनकी पत्नी है, एक पत्नी से और मंदिर में शादी कर लिए हिंदू रीति रिवाज में, हाँ। तो फिर अब क्या करेंगे? वो दूसरी पत्नी उनकी कहाँ रहेगी? उनकी जो पत्नी, अभी तो भाई ऐसा कह नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा क्या नहीं है। जब घर आएगा, अगर दुनिया वाले पूरा समाज अगर दबाव डालेगा, मेरे पास तो एक लड़का मेरा है, मैं उस लड़की को रख लूंगा। अच्छा, एक लड़का आपके पास है जिसकी शादी नहीं हुई? हाँ, तो उस पर रख देंगे बिना उसकी मर्जी के? देखो लड़की जब चाहेगी जब ही, जबरदस्ती कैसे रख लेंगे भाई। और अगर लड़की नहीं चाहेगी, वो कहेगी मैं रामवीर के साथ रहूंगी, तो हाँ, फिर तो क्या जहाँ रामवीर के पास तो नहीं, तब तो उसे उसके घर चाहे जहाँ करेंगे, तो अपना वो कार्रवाई होगा, क्योंकि उसका कोर्ट मैरिज हुआ है, कार्रवाई होगा। हाँ, राधा राज ने कोर्ट मैरिज किया है? और तो फिर कार्रवाई करवाएंगे? और क्या, तब करवाएंगे, तब थोड़ी बैठे रहेंगे घर। और तो समझाने के लिए अगर रामवीर घर आते हैं इतना आपकी आवाज सुन करके, तो देखो क्या? अभी तक जहाँ तक विश्वास है कि ऐसा नहीं किया होगा। अच्छा, रामवीर के ऊपर आपको विश्वास ये है? भी कहे हैं कि मेरे दोस्त जो है गाजियाबाद, पिलखुआ, दिल्ली, नोएडा, आजमगढ़, बनारस, सबसे मैं यही विनती किया हूँ हाथ जोड़ के कि मेरे भाइयों, मेरा रामवीर मेरा दोस्त, मेरा भाई है, मेरा लड़का है, कहीं भी आप लोग को मिल जाए अगर, तो उसे समझा के कोशिश करना घर भेजने की। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं आपके संपर्क में अगर कहीं जाए तो समझाइए घर भेजिए? हाँ, घर भेजिएगा। मतलब जो भी मेरे दोस्त हैं, जैसे बाहर हम रहते थे। अच्छा, ये बताइए, अगर रामवीर आते हैं घर और वो कहते हैं कि वो भी पत्नी रहेगी ये भी पत्नी रहेगी, तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा। आखिर उसने भी तो उसकी शादी किया है। बीवी चाहेगी जब ही ऐसा होगा। हाँ, मेरी मर्जी से नहीं होगा। अगर उसकी बीवी चाहेगी जब ही होगा। उसकी बीवी मना करेगी तो मैं उसे लात मार दूंगा, रामवीर को भी मार दूंगा, उसे भी मार दूंगा, दोनों बच्चों। रामवीर कहाँ जाएंगे? चाहे जहाँ जाएगा, जहाँ जी में आएगा जाएगा। मैं उससे पूछ के किया क्या ऐसा? अच्छा, और मुझसे पूछ के नहीं किया है। काफी नाराजगी दिख रही है। अगर रामवीर घर आएंगे अरे इस समय मिल जाता तो उसे आग लगा देते, लकड़ी भी रखे इतनी सारी। नहीं, अपने बच्चे को ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा काम ही किया है जो समाज कह रही है, ऐसा काम ही किया है। अगर आप ही लड़का ऐसा किया होता तो आप भी यही करते जो मैं सोच रहा हूँ। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये रामवीर जी के पिताजी हैं और काफी तबीयत भी इनका खराब है, एक हाथ इनका उठता नहीं है। रामवीर ही थे जो काफी सेवा करते थे और इस रामवीर के चले जाने से ठंडक काफी बढ़ गई है। इनको काफी मेहनत पड़ रही है। भैंस और सब कुछ ये पालते हैं, किसान हैं, तो इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो रामवीर भैया, जहाँ भी आप हों, तो अगर अपने पिता की आवाज सुन रही हो, वापस आ जाएं आप और अपने पिता से बातचीत कर लें। और अगर ये व्यूज का खेल है और मजाक मजाक में ये वीडियो डाल रहे हैं, तो कृपया इसको बंद करें, क्योंकि आपका परिवार काफी सदमे में है। तो बने रहे हमारे चैनल पर और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं, कैसे नहीं? हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है दिल से। और देखिए रणबीर भैया क्या कह रहे हैं, क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, क्या ही बताएं दोस्तों। एक तो भाई ने गलती भी की है, ऊपर से सीनाजोरी भी बता रहे हैं हम कहीं चले जाएंगे। अरे कहीं चले जाओगे तो किसी को लेके जाओगे? नहीं ना। तुमको शर्म होनी चाहिए कि एक तो शादी किए थे, दूसरी भी शादी किए। तुमको इतने दिमाग में इतना अक्ल नहीं है कि हम शादीशुदा हैं, शादीशुदा हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। अगर हम दूसरी शादी कर लेंगे तो हमारे दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर तुम्हें यही करना था तो तुम शादी क्यों किए? नहीं करते ना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए किए थे। अब वो बेचारे का तो ज़िंदगी तुम बर्बाद ही कर रहे हो। हाँ, बाल बच्चे का भी, उसके साथ में बाल बच्चे का भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तुम्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं है बच्चे का, बाल बच्चे का मुंह देख के नहीं देखे कि हम चले जाएंगे तो हमारी औलाद कैसे रहेंगे? बताओ, थोड़ा सा भी तो शर्म होनी चाहिए तुम्हें, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। इधर राधा राज का भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो और उधर उस लड़की का भी तुम ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। हाँ, अभी टाइम है, सुधर जाओ तो अच्छी बात है, ठीक है? अभी टाइम है, उसको छोड़ो और अपने बच्चे के पास, अपनी बीबी के पास, राधा राज के पास चले आओ, उतने में भलाई है। नहीं तो इसका इल्ज़ाम बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है?
गलती किसके में नहीं होती है बताओ तो ज़रा, गलती किसके में नहीं, कौन सी मियाँ बीवी में, पत्नी में, पति और पत्नी में किसके में नहीं लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा का मतलब क्या होता है, दूसरी शादी कर लो, अपना बाल बच्चे छोड़ दो, दूसरे के साथ रहो, खुशी खुशी, तुम तो खुशी से रह रहे हो, चैन से रहो, अच्छे से रहो। लेकिन राधा राज के क्या हाल है, कभी देखे हो, सोचे हो कि हम चले जाएंगे तो उसके साथ क्या होगा। वो तुम्हारी भरोसे थी ना, आज बाल बच्चे भी हुआ है तुम्हारा, तो तुम्हारा विश्वास करके की है ना, चाहे लव मैरिज शादी करी, चाहे माँ बाप ने शादी की, लेकिन ऐसे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तुमको शर्म होनी चाहिए, थोड़ा सा सभी अगर शर्म रहेगा ना तो चिल्लू भर पानी में डूब जाना है, ठीक है। इतना माँ बाप की अगर इज्जत होएगी तो उसको छोड़ के राधा राज के पास आ जाना, और राधा राज के साथ रह लो। उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, तुम्हारे 2 औलाद हैं, अपना औलाद देखो। आजकल दुनिया में कोई प्यार नहीं करता है, सिर्फ टाइम पास करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, पैसे के जो भूखा रहता है, ठीक है। ज़िंदगी कोई नहीं पार कर सकता, पार करेगी तो राधा ही राज करेगी, तुम्हारे 2 औलाद करेंगे, वो नहीं करेगी, ठीक है। अगर शर्म होगी तो घर पे आ जाना, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं, कैसे नहीं, प्यारे से कमेंट कीजिएगा। और आगे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग बने रहिए, और आगे की कार्रवाई हम दिखाएंगे। आगे वीडियो ऐसे थोड़े बहुत बनाएंगे, बताएंगे आप लोग को क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। आगे वीडियो नेक्स्ट में बने रहिए।